हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के पार्ट को ही, उसमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर को, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं होल नंबर को। अच्छा, होल नंबर जो रहता है सिमिलरली वर्क करता है, एकदम थोड़ा सा माइनर सा चेंज रहता है नेचुरल नंबर की तरह ही। प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी सारी की सारी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, वो सारी की सारी यहाँ भी वैसे के वैसे ही वर्क करती हैं लगभग। वो देखेंगे हम कैसे काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते थे? ऑल काउंटिंग नंबर। होल नंबर में बस इतना ऐड करना है, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो। क्या लिखेंगे हम? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो, नंबर विद जीरो। सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? होल नंबर कहलाएंगे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्लू से करते हैं। और कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 अप टू आगे चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक। अच्छा, अगर हम यहां देखें तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। तो कह देंगे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर 0। अच्छा, 0 से पहले कोई नंबर है? नहीं है। 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। 0 नॉट हैव एनी प्रीडिसेसर। लेकिन अगर हम देखें 0 का आगे तो नंबर लाई कर रहे हैं, बट इट हैव one as a successor, one as the successor, one as a successor है। वैसे ही हम अगर देखें, हमने नेचुरल नंबर में देखा था, नेचुरल नंबर में हमने बच्चों देखा था, नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं था, लेकिन होल नंबर में प्रीडिसेसर होगा एंड सक्सेसर भी होगा। 1 हैव प्रीडिसेसर इक्वल टू 0 and successor इक्वल टू 1 का सक्सेसर कितना होगा बेटा? 2। 1 से पहले भी आ रहा है नंबर और 1 के बाद भी आ रहा है, लेकिन किसके अंडर में? होल नंबर के अंडर में। अच्छा, हमने यहाँ देखा 1 2 3 यहाँ सारे के सारा लाई कर रहे हैं, और 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर कौन है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर किसका पार्ट होते हैं? होल नंबर का पार्ट होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर are the part of whole natural number। होल नंबर किसका? होल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर किसका पार्ट है बच्चों? होल नंबर का पार्ट है, सारे के सारे, है ना। ये सारे के सारे जो कहलाते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले क्या कहलाते हैं बेटा? होल नंबर कहलाते हैं। और किसका, इसके अंडर में कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर आते हैं। तो कह सकते हैं नेचुरल नंबर सारे के सारे किसका पार्ट है आप बच्चों? वो होल नंबर का पार्ट है। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देख लेते हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखो बच्चों, जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं होल नंबर की, वो मैं पढ़ा चुका हूं वैसी की वैसी किसके अंडर में? आपका नेचुरल नंबर के। तो आप वहां से जाके वैसे की वैसी सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसी के वैसी रीड करनी है, 1 बाई 1। बस मैं यहाँ थोड़ा सा बस लिख के चल रहा हूँ, और कुछ नहीं ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा बच्चों। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? नंबर 1 पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी।
और आपको अगर पता हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नंबर 1 किसके लिए पढ़ा था हमने, नंबर 1 पढ़ा था फॉर एडिशन। किसके लिए, फॉर एडिशन। एडिशन में हमने देखा था कि अगर हम दो नंबर को लें जो दोनों के दोनों बच्चों क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर नंबर हमको क्या मिलना चाहिए, होल नंबर। मतलब कि ए भी क्या हो, होल नंबर, बी भी क्या हो बेटा, होल नंबर, तो सी भी क्या मिले आपको, होल नंबर। तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। मैं नेचुरल नंबर में बता चुका हूं ये एप्लीकेबल रहती है। यहां बस इतना लिखेंगे हम, यस। दूसरी किसके लिए बच्चों, फोर एडिशन के बाद फोर सबट्रैक्शन। फोर सब्ट्रैक्शन, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं क्योंकि वहां मैंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्लियर है। सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे ही काम करेगा, a माइनस बी, और a की जगह क्या आएगा, ये बेटा a कौन होगा, होल नंबर, b भी क्या होगा, होल नंबर। दैट मीन्स हमारा c जो आता है वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं आता, क्योंकि हम छोटे नंबर में से 2 में से माइनस के 5 करें तो माइनस के 3 बचेगा, और -3 नॉट आ होल नंबर। दैट मीन्स नो लिख देंगे, ये हमारी एप्लीकेबल नहीं रहती है। वहां डिटेल में समझा चुका हूं मैं। वैसे फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की बात कर लें सिमिलरली हम, तो यहां कहते हैं a इंटू वी। ए भी क्या रहना चाहिए, होल नंबर, वी भी क्या रहनी है बच्चों, होल नंबर, तो सी भी क्या आना चाहिए, होल नंबर। यहां होल नंबर आता है, जैसे 2 इंटू 3 किसी का भी मल्टीपल करो, 0 का भी मल्टीपल करोगे साथ में तो 0 आएगा हमारा, और 0 ऑल्सो अ होल नंबर। ये हमारी एप्लीकेबल रहती है, यहां हम लिख लेंगे यस, क्लियर। वैसी अगर हम बात कर लें, वैसी अगर हम बात कर लें बच्चों किसकी, फोर डिवीजन की, फोर डिवीजन में बात कर लें। अच्छा, डिवीजन में अगर हम देखें, फोर डिवीजन में अगर देखें हम, a डिवाइड बाई बी करते हैं, a डिवाइड बाई बी करते हैं, तब आपको क्या मिलना चाहिए, c, और c क्या होना चाहिए, होल नंबर। a भी होल नंबर, b भी होल नंबर, और c भी क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ होल नंबर नहीं आता हर बार, क्योंकि 6 को डिवाइड करो 2 से 3 आएगा, लेकिन 3 को डिवाइड करो 2 से तो वो एक फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन नॉट आ होल नंबर, ये एप्लीकेबल नहीं रहती है, क्लियर। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बच्चों, क्योंकि वहां मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, इसलिए वहां का लेक्चर देखो बड़ा क्लियर हो जाएगा प्यार से, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फिर से वही, क्या एक काम करो, दो नंबर को लो और दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए बच्चों, होल नंबर रहना चाहिए, और a और v को ऐड करो, कोई भी दो नंबर को, उनके प्लेसेस को चेंज कर दो, उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दो, तब फिर से हमारा वही रिजल्ट आना चाहिए, तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। हमने देखा था फोर, फोर एडिशन, फोर एडिशन में हमने देखा था बच्चों ए में बी को ऐड कर रहे थे, या फिर बी में ए को ऐड कर रहे थे, या बी में बेटा ए को ऐड कर रहे थे, तब ये दोनों को दोनों क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। दैट मीन्स ये हमारी एप्लीकेबल रहती है, यस। फोर किसके लिए, फोर सब्ट्रैक्शन, फोर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था, सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था ए को v में से सब्ट्रैक्ट करें या b को a में से सब्ट्रैक्ट करें, क्या करते हैं यहाँ प्लेसेस को चेंज करते हैं बच्चों, प्लेस को चेंज करते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आता था, और यहीं पर क्या लिखते हैं हम, नो। नो का मतलब नॉट एप्लीकेबल। थर्ड हमने किसके लिए पढ़ा था, फोर मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। बेटा फिर से कह रहा हूं मैं, पिछला लेक्चर अच्छे से देखोगे तब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में समझा है ना। a इंटू बी लिखेंगे, b इंटू ए लिखेंगे, अगर आप यहाँ निकालोगे तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं। क्या आते हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं। दैट मीन्स ये एप्लीकेबल रहेगा, यस रहेगा, क्लियर। वैसे हम किसके लिए देख लें, फोर डिवीजन के लिए, फोर डिवीजन के लिए देख लें बच्चों, फोर डिवीजन के लिए, किसके लिए देख लें, फोर डिवीजन के लिए देख लें। तो डिवीजन में अगर देखेंगे a को डिवाइड करो b से, या
बी को डिवाइड करो ए से, ये कभी भी इक्वल नहीं आता है, तब ये क्या लिख देंगे हमारा नो लिख देंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे हम किसको डील करेंगे, फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए नंबर थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फिर से वही 3 नंबर लेने हैं और 3 नंबर में ब्रैकेट का प्लेस चेंज करना है, और ब्रैकेट के प्लेस चेंज करने से अगर रिजल्ट सेम आता है तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। फिर से फॉर एडिशन देख लें, फॉर एडिशन में क्या कहता है ये कहता है कि एक काम करो, a इंटू बी इंटू सी करो, सॉरी एडिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन आ गया। हम बात कर लें a प्लस बी प्लस सी, ए को बी में ऐड करो, दोनों के रिजल्ट को सी में ऐड करो, या a प्लस बी प्लस सी, बी को सी में ऐड करो देन ए में ऐड करो, और दोनों के दोनों हमने देखे थे रिजल्ट ये बराबर आ रहे थे, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, यस एप्लीकेबल है, ये आया था रिजल्ट हमारा, दैट इज क्लियर। वैसे फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो सब्ट्रैक्शन में हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया देन सी को, दैट मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो देन किसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, सी को सब्ट्रैक्ट करो, तब जो आना चाहिए ए में से बी में से सी वैसी रखो, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करो, और जो रिजल्ट आए उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करो, तब वो बराबर कभी भी नहीं आता था, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नो। क्लियर। वैसे हमारे पास था फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि एक काम करो, 3 नंबर फिर से लो और तीनों को क्या करो, मल्टीपल, ए इंटू वी इंटू सी, और इनमें पहले ए इंटू वी करो फिर सी का मल्टीपल करो, तब जो रिजल्ट आए, ए इंटू बी इंटू सी वैसी रहने देना, प्लेस को चेंज नहीं करना, बी का मल्टीपल सी से करो और फिर मल्टीपल करो ए के साथ, अगर ये इक्वल है तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी, और ये हमारा इक्वल बेटा आता था, इसलिए एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर डिवीजन, और डिवीजन भी क्या कहता है, एक काम करो, 3 नंबर लो, ए को डिवाइड करो बी से, इसको डिवाइड करो सी से, ए को डिवाइड करो बी से, इसको डिवाइड करो सी से, पहले ए और बी को डिवाइड करके उनके रिजल्ट को सी से डिवाइड करो, फिर बी को डिवाइड करो सी से, उसका जो रिजल्ट आए उससे डिवाइड करो ए को, अगर इक्वल है तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और ये कभी भी इक्वल नहीं आता, इसलिए क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती थी, एक काम करो, ये 4th प्रॉपर्टी थी कि एक काम करो, आप किसी नंबर ए से मल्टीपल करो अंदर बी प्लस सी का, चाहे इसको ए का मल्टीपल बी के साथ भी करो प्लस ए का मल्टीपल सी के साथ भी करो, तब दोनों साइड बराबर आएंगी, तब एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी, और ये बेटा इक्वल आता था, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस। वैसे हमारे पास सिमिलर था, ए का मल्टीपल बी माइनस सी से करो, अगर ये ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी अगर बराबर आता था तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं, और ये भी हमारे पास बेटा इक्वली आता था, इसलिए क्या कहेंगे हम, यस। क्लियर। अच्छा, ये मैंने बहुत जल्दी खत्म किया, इसलिए खत्म किया क्योंकि सारा का सारा लेक्चर सिमिलर रहता, बस 0 का इंक्लूड होता और प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हमने जल्दी से इसको खत्म किया है। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो तब वो कमेंट में आके बता सकता है, फिर से वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर पिछले लेक्चर आप देख लोगे नेचुरल नंबर के, तब ये सारा का सारा क्लियर है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में विद क्वेश्चंस मैंने वहां करा रखा है बच्चों, है कि नहीं।
चलो आज हमने इस लेक्चर में खत्म किया नेचुरल नंबर। अगला बहुत प्यारा नंबर आने वाला है हमारा इंटीजर। हाँ, इंटीजर हमारा बहुत अच्छा नंबर है, उसमें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे और वहां हम देखेंगे फिर से, क्योंकि इंटीजर में बहुत अच्छा रहता है रिजल्ट, क्योंकि वहां देखेंगे हमारा क्या क्या होता है। यहाँ हमने देखा नेचुरल नंबर के साथ में हमने क्या देखा, और होल नंबर के साथ में एडिशन में तो हर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। और देखना बड़ा प्यारा सा ट्विस्ट निकल के आएगा इंटीजर के साथ में। इंटीजर में देखना कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है वहां एप्लीकेबल होंगी, और जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है वहां पर नहीं होंगी। वो देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, देन देखेंगे। हो सकता है एप्लीकेबल हो सकता ना हो, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, देन हम देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए हमारा थैंक यू, और पढ़ते रहें अच्छे से, और जल्दी से जल्दी बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नई नई वीडियोस के लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मिलेंगी आपको। तब तक के लिए फिर से थैंक यू।